तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं आखिर में ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, तब समझेंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखेंगे, बाकी आगे के चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो समझ लेते हैं आखिर में रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। समझो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस समय क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम ऐसे कहेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, यहाँ पर माना तुम्हारा हो गया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सुनो मान लो यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, क्या है कार्बन है, और क्या है इसमें ऑक्सीजन, मान लो ये क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों आपस में क्या बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक और उदाहरण देख लो, मान लो यहाँ क्या मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या लेंगे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या बनेंगे डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि एक पदार्थ ही अलग है, ये पदार्थ अलग है, दोनों पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख लो रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिख लो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें लिखो, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिलकर एक नए पदार्थ के निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थ के निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये तुम लोग के नोट्स भी जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा उदाहरण। क्या है उदाहरण। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, और से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। क्या है बना रहे हैं ना, तो ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हाँ कह रहे जी सर जी समझ में आ रहे हैं, बहुत तो नहीं बाबू, ऐसे पढ़ते रहो। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कल से ही नहीं, कल से डेली क्लास चलेगी। हाँ टाइम इधर उधर हो सकता है यार, क्या करोगे, मैं भी बिजी आदमी हूँ, लेकिन क्लास डेली चलेगी। 4 बजे रेडी रहना, 4 या 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक वेट कर लेना। ठीक है, कल से 4:30 बजे तक डेली क्लास चलेगी, लाइव ही चलेगी। समझ में आया कि नहीं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, अब समझ लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। मिटाने वाला कहाँ पर गया, यहाँ पर इसको मिटा दूं रासायनिक अभिक्रिया को। समझ में आया ना। अब समझो रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण समझो, अगर यहाँ पर क्या है, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है,
यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिख दें तो हमें रासायनिक समीकरण बन जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का सूत्र क्या होता है, सी होता है कि नहीं, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, O2, ठीक है, और दोनों आपस में लिख के बनाएंगे CO2। तो यदि हम इसको क्या किया, इसके प्रतीकों में लिख दिए, इसको सूत्रों में लिख दिए, तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। जैसे में कार्बन का सूत्र होता है C, ऑक्सीजन का सूत्र O2, तो दोनों मिलकर क्या बनाए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2, तो उसको हम प्रतीकों के रूप में लिख दिया, उसके सूत्रों के रूप में लिख दिया, तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg, ठीक है, प्लस है तो प्लस, ऑक्सीजन सूत्र क्या होता है O2, दोनों आपस में मिलकर बना लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपस में क्या बना लिया MgO2, दोनों आपस में मिलकर MgO2 बना लिया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो हम उसको क्या लिखे, मैग्नीशियम का सूत्र में लिख दिए Mg, ठीक है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 लिख दिए, दोनों आपस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का सूत्र MgO2 लिख दिए। क्या है, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, रासायनिक समीकरण। समझ में आया रासायनिक समीकरण, यहाँ पे हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिख दे तो वह रासायनिक समीकरण बन जाता है, तो वह रासायनिक समीकरण बन जाता है, ठीक है, बन जाता है। जैसे मैंने आज का सूत्र लिख दिया, ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ऊपर वाला है क्या, रासायनिक अभिक्रिया, नीचे वाला क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, ठीक है। ये उदाहरण हो गया। समझ में आया कि नहीं, आया ना बाबू, हाँ जैसे पढ़ते रहो, ठीक है। अब हम समझते हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार, ठीक है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। एक और बात समझ लो, देखो यदि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहते हैं अभिकारक। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। उसको क्या बोलेंगे हम, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। और समझो, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ ये होता है उत्पाद, ठीक है, क्या होता है, उत्पाद। समझ में आया कि नहीं, ये बात समझे ना। अब समझो, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण। अब समझो रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण भी बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित, दूसरा होता है असंतुलित। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, कुछ इक्वेशन दे देता है, वो संतुलित नहीं होता है, उसको हमें संतुलित करना होता है, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया दिया होगा जो असंतुलित है, उसको हमें संतुलित करना है। तो अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करें, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक है। इसे बता दूं ना, तो अगला हेडिंग है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। देखो
संतुलित और असंतुलित पहले रासायनिक अभिक्रिया समझ लो। संतुलित रासायनिक क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो संतुलित अगर रासायनिक समीकरण है उसमें जितने भी परमाणु संख्या अभिकारक है उत्पाद के दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दें हम CO, इसमें क्या था यहाँ पर C और प्लस क्या था O2, ठीक है। इधर क्या था CO2, यानी ऑक्सीजन कितना है, इधर भी 2 है, O कितना है 2 है, इधर भी O कितना है 2 होना चाहिए। इधर कार्बन कितना 1 है, इधर भी कार्बन 1 होना चाहिए। ये क्या संतुलित है। यदि इसी अभिक्रिया में यहाँ पर कार्बन अगर 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है केवल CO2 होता है, तो यहाँ पर कार्बन 2 है लेकिन यहाँ पर कार्बन 2 नहीं है, तो क्या है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हमें संतुलित करना होता है। संतुलित करना कैसे करते हैं आइए इसको समझते हैं। तब हेडिंग डालो असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। हेडिंग डालो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हो गया। तो यहाँ पर कुछ असंतुलित रासायनिक समीकरण लिख दे रहा है जिसको हमें संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हमें संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे संतुलित, इसको समझो। देखो यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, HNO3 है ना, HNO3 है ना, तो यस के पास कोई डिजिट नहीं है ना। डिजिट में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्या है डिजिट है, लेकिन यस के पास आपको डिजिट नहीं है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब यस के सामने 1 छिपा होता है, ठीक है ना। जैसे मान यहाँ पर 3 है, 3 के सामने कुछ नहीं होता है, 3 इंटू यहाँ मतलब 1 छिपा होता है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होता है, 3 इंटू 1 करोगे क्या होगा 3 हुई होगा। इसी तरह यहाँ क्या है यच है, यच के पास यहाँ पर कुछ नहीं होता, यच इंटू 1 क्या होगा यहाँ पर यच ही होगा। तो यहाँ पर 1 से क्या है मल्टीप्लाई है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है, यस कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पर यस कितना है 1 है, ठीक है। इसको ऐसा लिख दो। अब यहाँ पे यन है तो यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 तो डिजिट कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है यन नाइट्रोजन कितना है 1 है। यहाँ पर O3 O कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। एक तुम्हारा अलग का ये ग्रुप ये हो गया। समझ में आया कि नहीं, इसे मिटा दो। अब समझो एक ये समझ में आया HNO3। अब दूसरा क्या है CaOH का होल ट्वाइस, क्या है Ca को बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम कितना है कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर O कितना है, O से 2 से मल्टीप्लाई है, यानी ऑक्सीजन कितना है 2 है, O कितना है 2 है। यहाँ पे H मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना हुआ 2 हुआ। ये मतलब क्या होगा अलग ग्रुप है, ठीक है। हम ये सीख रहे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। ये समझो। अब इसका अलग इधर का देखो, इधर का Ca कितना है 1 है, ठीक है। N कितना है, N 1 ही है, N कितना है 1 ही है। O कितना है, O 3 है, N 1 नहीं, देखो N और 3 का होल ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब 2 से मल्टीप्लाई है, यानी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए 2 है। N कितना है 2 है, तो क्या होगा 2 है। अब देखो O कितना है, O पहले से 3 है लेकिन इसमें भी 2 से क्या मल्टीप्लाई है, तो 3 से 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा 3 2 जा 6, यानी कितना हो गया सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये तुम्हारा क्या होगा अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H2O यानी H कितना है 2 है, ठीक है। O मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 1 है। समझ में आया कि नहीं। अब इसको मैच कराओ, क्या सारे के सारे परमाणु संख्या सेम है, अगर सेम है तो संतुलित है और सेम नहीं है तो असंतुलित है, ठीक है। समझो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन कितना है 2 है कि नहीं, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ कितना है 2 है, 1 2 कितना हो गया, इस साइड हाइड्रोजन कितना हो गया 3 है, लेकिन इधर कितना है 2 यहाँ पर है, बस 2 ही है। इसको भी किसके रूप में बनना है, देखो और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 1 जा 2 से 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2 होगा कि नहीं, 2 1 जा 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल हाइड्रोजन नहीं इसके साथ जितने भी इसके ग्रुप के तत्व है सारे के साथ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ भी करना पड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रोजन कितना 1 है
तो 2 से अगर 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 3 है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब मैं इसके रहा अभी यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना होगा 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अब सेम हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसका पूरा एलिमेंट हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यानी हाइड्रोजन टोटल इधर 4 है और इधर देखो हाइड्रोजन क्या 4 हो रहा है, केवल इधर 2 ही हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहीं पर है और कहीं तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इधर भी क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो इधर भी हाइड्रोजन 4 होगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हुआ और ऑक्सीजन कितना 1 है, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा। समझ में आया कि नहीं। अब मैं इसका हाइड्रोजन इधर क्या है 4 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, इस साइड भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब इस साइड देखो नाइट्रोजन कितना है 2 यहाँ पर है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, यानी नाइट्रोजन इधर भी सेम है, इधर भी नाइट्रोजन क्या है सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन भी सेम है, नाइट्रोजन भी सेम है, दोनों के एलिमेंट क्या होते हैं समान होना चाहिए। देखो अब हाइड्रोजन हो गया नाइट्रोजन, अब ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन देखिए इधर कितना है 6 है और इधर कितना है 2, 6 2 8 है, यानी इधर नाइट्रोजन कितना है ओ सॉरी ऑक्सीजन कितना है 8 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए ओ 8 होना चाहिए। देखो इधर भी 8 है कि नहीं, 6 इधर है और किधर है 2 इधर है, 6 2 8, ऑक्सीजन भी 8 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 2 बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी 4 4 बराबर हो गया। तुम्हारा ये जो समीकरण हुआ ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। कैसा हुआ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई करो यहाँ पर H2 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या हो लगा दो 2, ये जो तुम्हारा समीकरण है ये हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे करते हैं समीकरण को संतुलित, ठीक है। ये एग्जाम में कभी 2 नंबर के लिए पूछता है, कभी 5 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ना। एक और उदाहरण देख लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो एक और उदाहरण दिया है, देखो यहाँ पर क्या दोनों संतुलित है नहीं है, इसको चेक करते हैं क्या संतुलित है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर Na है, Na कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। सोडियम कितना है 1 है तो वो कितना है 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। ये तुम्हारा एक और ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ मिलाओ H2 H कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, ठीक है। H कितना है H 1 है, सल्फर कितना है 1 है तो यहाँ पर H लिखो, ऑक्सीजन कितना 4 है तो वो कितना लिख दो 4 लिख दो, ठीक है। दैट इज सिंपल। अब देखो यहाँ इस साइड देखो Na कितना है, सोडियम कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो, H कितना है 1 है तो 1 लिखो, वो कितना है 4 है तो 4 लिखो, ठीक है। अब इसको देखो H2O H कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो और वो कितना है 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। ये तुम्हारा एक अलग ग्रुप हो गया। अब मैच कराओ क्या दोनों सेम है, यहाँ पर Na 1 है, इधर क्या है Na 2 है, 1 नहीं है। हम सोडियम को 2 के रूप में बदलने के लिए Na को ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे सोडियम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना जाएगा इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ क्या सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है, इधर कितना है 4 है, ठीक है। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन अब इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हो, हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब मैच कराओ इधर Na कितना है, इस साइड में Na है तुम्हारा 2, ठीक है, और इस साइड में क्या है Na कितना है 2, ये दोनों तो सेम है। अब लो ऑक्सीजन कितना रहा है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 2 और 2 कितना 6, यानी ऑक्सीजन किधर है इतना 6, तो इधर देखो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 4, इधर पर 2 यहाँ पे, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो Na हो गया, अब हाइड्रोजन मिलाओ, हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन मिलाओ, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है 4 है। इधर हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन क्या इधर है 4 है, यानी इधर भी क्या है सब संतुलित है, जितना हाइड्रोजन इतने इधर है उतना हाइड्रोजन इतना है, ठीक है। जितना सोडियम इधर है उतना ही सोडियम इधर है, जितना भी ऑक्सीजन इधर है उतना भी ऑक्सीजन इधर है। ये क्या हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो 2 कहाँ पे लगाओ, एक NaOH के पास लगा यहाँ क्या हो गया 2NaOH, ठीक है। और देखो यहाँ क्या होगा 2H2O
जो ये तुम्हारा जो समीकरण हुआ, ये समीकरण हुआ संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण का प्रकार देख लिए ना। अब देखते हैं रासायनिक अपक्रिया का प्रकार। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसके पहले क्या देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण का प्रकार हो गया था। अब ये देख लेते हैं रासायनिक अपक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया देखो क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया अनेक प्रकार का होता है। पहला क्या है, संयोजन अपक्रिया। दूसरा क्या है, वियोजन अपक्रिया। तीसरा क्या है, विस्थापन अपक्रिया। चौथा क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। पांचवा क्या है, रेडाक्स अपक्रिया। इसको बोलते हैं अपचयन या उपचयन अपक्रिया। ठीक है, ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि संयोजन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया को कहते हैं संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझिए आप, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ नहीं रहेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ के निर्माण करते हैं। कितना, एकल, यानी एक पदार्थ के निर्माण करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या है यहाँ पर Mg प्लस क्या है O2, दोनों आपस में मिल गए। कहा भाई तुम अलग हो मैं अलग हूं, अब क्या करें, दोनों आपस में हम मिल जाते हैं। हम तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओ। ठीक है, दोनों क्या किए, Mg और O2 आपस में मिल गए, क्या बन गए, MgO। ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए। कहे भाई प्रेम है भाई, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जैसा मैं कृष्ण राधे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही मैं मैग्नीशियम का है ऑक्सीजन से, मैं ऑक्सीजन तेरे बिना नहीं रह सकता। जैसे हम क्या है, मनुष्य है, मनुष्य की जीवित के लिए किसका सकता है, ऑक्सीजन के लिए। हम किसके बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, यानी ये क्या है, आपस में मिल गए। देखो ये भी क्या किया, कार्बन ये प्रक्रिया किया है, कार्बन अलग है और क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग है, दोनों आपस में मिल गए, क्या बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही दोनों आपस में क्या बना लिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ आया संयोजन अपक्रिया। कहते हैं वियोजन अपक्रिया क्या होता है, इसको समझो। वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, बट जाता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में अब क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको उष्मा का प्रभाव में इसको जब गर्म किए तब क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे में वहां पर क्या होता है, संयोजन अपक्रिया में दोनों पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एकल पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करे। ठीक है, ठीक, ये संयोजन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, देखो जिस तरह फिल्म में क्या होता है, फिल्म में एक गुंडा होता है, जहाँ पर हीरो हीरोइन आपस में मिले होते हैं, दोनों क्या करते हैं, गुंडा दोनों को खींच के अलग करते हैं। ठीक, उसी प्रकार का वही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। देखो यहाँ पर उसमें क्या है, यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर उसमें विलन है, गुंडा है, और ये क्या है, CaCO3 क्या है, दोनों आपस में क्या है, हीरो हीरोइन है। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में क्या किया, खींच कर अलग कर दिया। यानी जब उसको उष्मा दिया गया CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो दो भागों में बट गया कि कैसे, किसमें किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया। ये तुम्हारा जो अपक्रिया है क्या है, वियोजन अपक्रिया है। समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना। अब समझ लेते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। तो अब देख लेते हैं हम विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया समझ लो, तो वे रासायनिक अपक्रिया, ठीक है, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, यानी उसके स्थान पर चला जाता है, उसका स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या ये फी लोहा है ना, लोहा है, यहाँ क्या है, Cu ये सल्फर, कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, सल्फेट, इन्होंने क्या किया, ये फी
इसको क्या कहा, इसको क्या किया, इसको क्या कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, इन्होंने क्या किया, इसको इसकी जगह से हटा दिया, कहा भाई तो यहाँ से हट, धक्का दिया, धक्का दे हटा दिया। अब ये उड़ के क्या हो गया, अलग हो गया, यानी क्या किया, इसका जगह ये ले लिया, यानी यफी यहाँ पर यसोफर के पास, यसोफर यहाँ पे ना, यहाँ पर क्या आ गया यफी, और शिव को अलग धक्का देकर निकाल दिया, क्योंकि कम है। फाइनेचर का नियम है, जितने भी कम है, जितने भी कमजोर लोग हैं उसको अमीर लोग अपना दबाव डालते हैं, उसको अपना रूप दिखाते हैं, उन्होंने अपना रूप दिखाया और इसको हटा दिया, इसका जगह ले लिया, काम में आ गया, जो करना है सो करो, इसको हटा दिया, ये बाबू कमजोर है, चुपचाप अलग हो गए। ठीक है, समझ में आया विस्थापन क्रिया। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरे पास इतना MB नहीं है और 5G फोन नहीं है कि वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, इसके लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।